हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने नोबेल प्राइज़ेस का तो सुना होगा, लेकिन आई बेट कि आप लोगों ने एक नोबेल प्राइज़ेस का नहीं सुना होगा। ये भी प्राइज़ेस की कोई किस्म है, नोबेल प्राइज़ेस से इंस्पायर होकर ये बनी हुई है। अब ये होते क्या हैं, लेट्स सी कि ये होते क्या हैं। एक नोबेल प्राइज़ेस जो हैं, ये नोबेल प्राइज़ेस की एक पैरोडी है। ये इस वजह से बना है कि ये नोबेल प्राइज़ेस में तो बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट्स की को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक नोबेल प्राइज़ेस में ट्रिवियल और अनयूजुअल किस्म की, मतलब बहुत ही थोड़ी फ़नी किस्म की होती है। वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स है, लेकिन वो होती थोड़ी छोटी हैं और थोड़ी अनयूजुअल किस्म की होती हैं। उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक नोबेल प्राइज़ेस इन्होंने बनाए हैं। अब इनकी एग्जाम्पल्स क्या है, मैं आप लोगों को इनकी एग्जाम्पल्स देता हूँ कि ये किस किस्म की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, जिससे आपको इन आइडिया होगा कि ये एक नोबेल प्राइज़ेस असल में है क्या। एक साइंटिफिक डिस्कवरी इस तरह जो थी, जिसके ऊपर एक नोबेल प्राइज़ेस दिए थे, वो ये थे कि कुत्ते जो हैं, कुत्ते जब when they are doing their business, like when they are pooping, तो वो नॉर्थ साउथ की जो डायरेक्शन होती है उसको फॉलो करते हैं। यानी उनका मुंह जो है वो नॉर्थ की तरफ होता है और उनकी टेल जो है वो साउथ की तरफ होती है। कुत्ते इस तरह से जो है वो दे डू देयर नेचुरल बिजनेस। ये एक डिस्कवरी है, लेकिन ये उस लेवल की नहीं है, ये ट्रिवियल है और थोड़ी अनयूजुअल है। इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक नोबेल प्राइज़ ने प्राइज़ एक दिया था। अब एक और जो है वो एग्जाम्पल ये है कि अंडे को बॉयल तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन क्या अंडे को आप जो है वो बॉयल्ड अंडे को अनबॉयल कर सकते हैं? अब ऑस्ट्रेलियन मेरे ख्याल में कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने अंडे को बॉयल करके उसको वापस पार्शली अनबॉयल करने का एक तरीका निकाल लिया था, एक केमिकल रेसिपी निकाल ली थी। अब इसके ऊपर जो है वो उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था। एक और एग्जाम्पल एक नोबेल प्राइज़ेस की ये है कि एक साहब थे जो कि 50 साल तक अपना जो नकल्स हैं उनको क्रैक करते रहे। जिस तरह से मैं अभी आपको क्रैक करके दिखा रहा था, वो अपनी लेफ्ट हैंड की नकल्स को 50 साल तक क्रैक करते रहे। और 50 साल के बाद जो है वो इस वजह से क्रैक करते रहे, ये देखने के लिए कि ये नकल्स क्रैक करने से जो है वो कोई आर्थराइटिस वगैरह नहीं होता। तो 50 साल के बाद भी जो है वो उसके दोनों हाथों में जो है वो आर्थराइटिस नहीं डेवलप हुआ, यानी वो सही वाले हाथ में भी और जिसमें वो नकल क्रैकिंग वो करता था उसमें भी डेवलप नहीं हुआ। तो उसने जो है वो इस मिथ को डिस्प्रूव किया था कि ये नकल क्रैकिंग से जो है आर्थराइटिस हो जाता है। इस तरह का कोई जो है वो कहानी नहीं होती है। एक और डिस्कवरी थी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अगर रैंडमली लोगों को जो है वो करें, प्रोमोट करें, तो ये ज़्यादा एक इफेक्टिव तरीका होगा। यानी वो परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वो प्रोमोशन को छोड़ के अगर रैंडमली जो है वो लोगों को प्रोमोट कर दें, तो ये ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीका। उन्होंने अपने मॉडल रन करके मैथमेटिकली इसको प्रूव किया था कि ये ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीका। अब ये बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है, लेकिन नॉनदलेस ये साइंटिफिक डिस्कवरी थी, लेकिन ये ट्रिवियल और थोड़ी अनयूजुअल सी थी, तो इसके ऊपर इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा, एक और बड़ी फ़नी सी चीज़ जिसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था, वो ये था कि अगर आपको बॉडी में जो है वो किसी एक जगह पे इचिंग हो रही है, तो आप क्या करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं और बिल्कुल अगर आपको इचिंग जो है वो से कि यहाँ पे हो रही है, तो आप बिल्कुल दूसरी ऑपोजिट साइड वाला जो है वो बॉडी का जो पार्ट है ऑपोजिट साइड वाला, वहाँ पे इचिंग कर दें। अब ये भी जो है वो इन्होंने एक डिस्कवरी की थी जिसके ऊपर एक नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये थे एक नोबेल प्राइज़ेज़, आई थॉट आप लोगों से मैं शेयर करूँ।